नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। 16 दिसंबर 1971 को जब पूर्वी पाकिस्तान के कमांडिंग ऑफिसर जनरल नियाजी अपने 94,000 पाक सैनिकों के साथ हथियार डाल रहे थे, तो ये सिर्फ पाक सेना की शर्मनाक हार भर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के गजवा-ए-हिंद सपने का भी जनाजा था, जिसकी वजह से अब तक दोनों मुल्कों के बीच कई जंगें हो चुकी हैं। भारतीय सेना के वो शूरवीर जिन्होंने पाकिस्तान के मंसूबों को आज से 50 साल पहले नाकाम किया था, उनकी माने तो आधिकारिक तौर पर जंग के ऐलान से करीब 3 हफ्ते पहले ही सरहद पर दोनों सेनाओं के बीच होने वाली झड़पें किसी जंग से कम नहीं थी। लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र कपूर जम्मू एंड कश्मीर लाइफ इन्फेंट्री के वो बहादुर अफसर जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान की 5 बटालियनों को एक ही मोर्चे पर धूल चटा दिया। कर्नल कपूर के सामने उस मोर्चे के पाकिस्तानी कमांडिंग ऑफिसर ने हथियार डाले और अपनी इस अदम्य वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र कपूर को दूसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान महावीर चक्र प्रदान किया गया। विजय दिवस के दिन जब सारा देश कर्नल कपूर के प्रति आभार जता रहा है, तो खुद सुरेंद्र कपूर की आंखें नम हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने 1971 की वो जंग और उस जंग में शहीद हुए इंटेलिजेंस ऑफिसर उमेश चंद्र गुप्ता की यादें ताज़ा है। उन्होंने पाकिस्तानी मशीन गनों की पोजीशन की सटीक जानकारी देने के बदले अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये उसी जानकारी का नतीजा था कि पूर्वी सरहद पर खुलना के मोर्चे पर भारतीय सेना को जीत हासिल हो सकी। खुलना के इस मोर्चे की हिफाजत पाकिस्तानी सेना की 107 ब्रिगेड की 5 बटालियनें कर रही थी। मोर्चा फतेह करने की मराठा लाइफ इन्फेंट्री की कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र कपूर की टुकड़ी को ये काम पूरा करने की जिम्मेदारी मिली। 15 दिसंबर 1971 की सुबह 5:30 बजे कर्नल कपूर ने 5 पाकिस्तानी पोस्ट पर एक साथ धावा बोला। बटालियन को भारी नुकसान भी पहुंचा, मगर जब शेर अपने शिकार पर निकलता हो तो भला उसे चोट की परवाह कहाँ होती है। सुबह 10 बजे तक पाकिस्तानी सेना को एहसास हो चुका था कि जान प्यारी है तो हथियार डालने ही होंगे। खुलना की उस जंग के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र कपूर को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, मगर सुरेंद्र कपूर के लिए जंग की शुरुआत तो उस दिन के कई हफ्ते पहले ही शुरू हो चुकी थी। जंग के ऐलान से भी करीब 3 हफ्ते पहले, जब उनकी कंपनी पूर्वी पाकिस्तान की सरहद पर तैनात थी। पाक आर्मी के जुल्मों सितम से तंग आकर लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी सैनिक गोलियां चलाने से भी नहीं चूक रहे थे। ऐसा ही एक वाकया जब कर्नल कपूर के सामने हुआ तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तारीख थी 11 नवंबर 1971। दो दिन बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर को उस पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा करने का आदेश मिला, मगर जब वो पोस्ट के नज़दीक पहुंचे तो आदेश पलटते हुए कहा गया कि वो पोस्ट के नज़दीक मजबूती से जमकर बैठ जाएं, मगर हमला नहीं करें। 15 नवंबर 1971 से लेकर 18 नवंबर 1971 तक कर्नल कपूर की पोस्ट पर पाकिस्तानी टैंक, तोपों और यहां तक कि पाकिस्तानी फाइटर जेट बम और गोले बरसाते रहे। उन्होंने हवाई मदद मांगी तो कहा गया कि अभी जंग की शुरुआत नहीं हुई है, मगर फिर अचानक 19 नवंबर 1971 को भारतीय एयरफोर्स मदद के लिए आ पहुंची और 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए। 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर भारत पर हमला बोल दिया गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में सुनहरे लफ्जों में दर्ज है। इस ऐतिहासिक मौके पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही शौर्य गाथाओं के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।